हाय। आज हम लोग समझेंगे मेज़रमेंट के बारे में। उसके बाद मेज़रमेंट हम लोग क्यों करते हैं या की पार्ट्स ऑफ मेज़रमेंट के बारे में। फिर समझेंगे टाइप्स ऑफ मेज़रमेंट या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में समझेंगे। और इसके बाद हम लोग समझेंगे कुछ एवरीडे एग्जांपल्स के बारे में और फिर कंक्लूजन्स के बारे में। चलिए ये समझते हैं मेज़रमेंट क्या होता है। तो मेज़रमेंट मेज़रमेंट क्या है? तो मेज़रमेंट is the process of finding out the size, amount और degree of something using standard unit। हम लोग को अगर किसी भी चीज़ के बारे में पता लगाना हो कि वो कितना बड़ा है, कितना साइज़ का है या कितना है, तो हम लोग एक स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट का यूज़ करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो चीज़ कितना है। इसलिए आइए समझते हैं कि अब मेज़र क्यों करें हम लोग किसी भी चीज़ को। तो अगर हम लोग को किसी भी चीज़ को अच्छे से समझना हो या कंपेयर करने के लिए, एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए, या कि कितना चीज़ अच्छा है या मतलब वो कितना एकदम सही है या नहीं, उसके बारे में हम लोग पता लगाने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं मेज़र करते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे अगर हमको टेबल के बारे में पता लगाना हो कि टेबल कितना लंबा है, तो हम लोग इसको ही मेज़र करेंगे। एप्पल का वेट पता लगाना हो तो मेज़र करना पड़ेगा। अगर वाटर कितना गर्म है ये पता लगाना है तो हम लोग को टेम्परेचर चेक करना पड़ेगा। चलिए आइए समझते हैं की पार्ट्स ऑफ मेजरमेंट। की पार्ट्स ऑफ मेजरमेंट में तीन पार्ट्स को समझना होगा, क्वांटिटी को, यूनिट को और टूल्स को। क्वांटिटी क्या है? अगर व्हाट यू आर मेजरिंग इट कुड बी लेंथ। हम लोग को पहले क्वांटिटी में ये पता लगाना होता है कि हम लोग मेज़र क्या करने वाले हैं, जैसे कि क्या लेंथ पता करने वाले हैं या वेट, टाइम, टेम्परेचर। जैसे कि अगर हमको अपना लंबाई के बारे में पता लगाना हो तो हम लोग इट मीन्स लेंथ के बारे में पता लगाएंगे। यूनिट का अगर बात करें, यूनिट क्या होता है? दी स्टैंडर्ड अमाउंट वी यूज़ मेज़र। ये एक स्टैंडर्ड अमाउंट है जो हम लोग को मेज़र करने के लिए किसी भी चीज़ को, ये हम लोग को अंडरस्टैंड करता है, मेज़रमेंट को करने में बहुत अच्छे से सहायता करता है, ये हम लोग को समझने में आसानी करता है, हेल्प करता है। जैसे अगर आपको लेंथ पता लगाना हो तो हम लोग ईजी वे में इंच और सेंटीमीटर में दर्शा के पता लगा सकते हैं, या वेट के बारे में पता लगाना हो तो किलोग्राम और पाउंड्स का यूज़ करके हम लोग उसको पता लगा सकते हैं। अब मेज़रमेंट करने के लिए हम लोग को एक टूल्स का ज़रूरत पड़ता हो, तो वो टूल्स क्या होता है? जैसे कि द डिवाइस वी यूज़ टू टेक द मेज़रमेंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टूल्स बोलते हैं। जैसे कि लेंथ को अगर पता लगाना हो तो रूलर का यूज़ करते हैं, अगर वेट को पता लगाना हो तो स्केल का यूज़ करते हैं, वैसे ही अगर टाइम का पता लगाना हो तो क्लॉक का यूज़ करते हैं। और ये सारे क्या है? टूल्स हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मेज़रमेंट। टाइप्स ऑफ मेज़रमेंट में हम लोग को दो टाइप्स मेनली पढ़ना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है? वेन यू आर मेजर समथिंग डायरेक्टली यूजिंग अ टूल। अगर आप टूल्स का यूज़ करके डायरेक्टली किसी भी चीज़ को मेज़र कर पाते हैं तो वो डायरेक्ट मेजरमेंट का पार्ट कहलाएगा। जैसे अगर आपको एक लेंथ का पता लगाना है बुक का, तो आप लोग रूलर का यूज़ करेंगे और पता लगा लेंगे, इट मीन्स अ डायरेक्ट मेजरमेंट। अगर इनडायरेक्ट मेजरमेंट का बात करें तो व्हेन यू यूज़ कैलकुलेशंस और अदर मेथड टू फाइंड द मेजरमेंट। अगर हम लोग मेजरमेंट करने के लिए किसी कैलकुलेशन का कोई अदर मेथड का यूज़ करते हैं तो वो इनडायरेक्ट मेजरमेंट का पार्ट कहलाएगा। जैसे कि अगर आपको मेजरिंग द हाइट ऑफ अ ट्री बाय लुकिंग एंड एट इट्स शैडो ऑफ एंड यूजिंग सम मेथ। अगर आपको ट्री का पता लगाना है उसके शैडो से या कुछ और अदर कैलकुलेशन के जरिए, तो हम लोग उसको इनडायरेक्ट मेजरमेंट के पार्ट में रखेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट किसी भी चीज़ का यूज़ करके, फिजिकली किसी चीज़ का यूज़ करके हम लोग उस चीज़ का लेंथ या कुछ हाइट वगैरह पता नहीं लगा रहे, इसलिए उसको इनडायरेक्ट मेजरमेंट का पार्ट मानेंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मेजरमेंट हम लोग को चार चीज़ों के बारे में पता लगाना है, जैसे कि एक्यूरेसी, प्रिसीजन्स, एरर और अनसर्टेनिटी। एक्यूरेसी क्या है? हाउ क्लोज यू मेजरमेंट टू इट्स द ट्रू वैल्यू। आप कितने करीब हैं ट्रू वैल्यूज़ का के अगर आपको पता है कि एक पेंसिल का एग्जैक्टली जो 10 सेंटीमीटर लंबा है, अगर आपने उसको 10 सेंटीमीटर लंबा पता भी लगा लिया, आपने मेज़र भी कर लिया, इट मीन्स आपने मेज़रमेंट जो किया है एक्यूरेट किया है, और इसी को हम लोग मानेंगे एक्यूरेसी। ये 100% एक्यूरेसी माना जाएगा। अगर प्रिसीजन्स का बात करेंगे तो प्रिसीजन्स क्या होता है? तो हाउ कंसिस्टेंट योर मेजरमेंट आर व्हेन यू आर रिपीटेड देम। जैसे कि इफ़ यू आर मेजर द सेम पेंसिल ऑफ मल्टीपल टाइम, अगर आप किसी भी सेम पेंसिल को मल्टीपल टाइम्स में मेज़र करते हैं और हर बार 10 ही सेंटीमीटर आ रहा है, तो इसे पता चल सकता है कि मेजरमेंट मैंने जो किया है वो प्रिसाइज किया है, इट मीन्स सही किया है मेजरमेंट। एरर क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन योर मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू, यानी ट्रू वैल्यू और जो मैंने मेज़र किया है उसमें कितना का डिफरेंस है,
उसको एरर बोलते हैं। जैसे कि इफ़ द पेंसिल इज़ 10 सेंटीमीटर, अगर मैंने पहले पेंसिल जो पता लगाया था वो 10 सेंटीमीटर का था, बट मैंने मेज़र किया तो 9 सेंटीमीटर आया, इट मीन्स एरर कितना सेंटीमीटर का आया, 1 सेंटीमीटर, उसी को बोलते हैं एरर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अनसर्टेनिटी क्या होता है, हाउ मच डाउट देयर इज़ अबाउट योर मेजरमेंट, कितना हम लोग को उसके बारे में, अगर हम लोग किसी चीज़ को मेज़र किए हैं तो हम लोग कितना उसके बारे में अनसर्टेनिटी कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं वो कितना सही होगा कितना गलत होगा। जैसे कि इफ़ यू आर मेज़र समथिंग एज 10 सेंटीमीटर, हमने किसी भी चीज़ को मेज़र किया 10 सेंटीमीटर, बट थिंक इट इज़ द माइट टू बी स्लाइटली और मोर और लेस, यानी ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ज़्यादा है और कम है, तो मतलब कुछ अनसर्टेनिटी है यहाँ पे। यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या मेजरमेंट में, हो सकता है 100% एक्यूरेसी हो सकता है कि वो प्रिसीजन्स हो, मतलब वो प्रिसाइज किया गया है या नहीं, कुछ एरर भी आ सकता है, कुछ अनसर्टेनिटी भी हो सकते हैं इसमें। चलिए आइए समझते हैं एवरीडे एग्जांपल्स के बारे में। हम लोग को इसमें 4 एग्जांपल मैंने लिया है, जैसे कि लेंथ, वेट, टाइम और टेम्परेचर। अगर आपको अपना बुक का हाइट पता लगाना हो तो आप रूलर का यूज़ करके या लेंथ उसका पता लगा सकते हैं। अगर आपको पता लगाना हो कि आपका वेट कितना है तो आप स्केल के ज़रिए पता लगा सकते हैं। और अगर आपको पता लगाना हो कि आपको होमवर्क करने में कितना समय लगेगा या लगा है तो आप क्लॉक का यूज़ करके कहीं ना कहीं आप टाइम का पता लगा सकते हैं। अगर आपको पता लगाना हो कि आपको फीवर कितना है तो आप कहीं ना कहीं थर्मोमीटर का यूज़ करके आप अपना टेम्परेचर पता लगा सकते हैं। चलिए ये समझते हैं कंक्लूज़न। तो मेजरमेंट इज़ अ वे टू फाइंड आउट एंड एक्सप्रेस, मेजरमेंट एक ऐसा तरीका है जिससे हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में पता लगाते हैं या उसे एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि हाउ मच ऑफ समथिंग देर इज़, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, ये हम लोग को पूरे दुनिया को अच्छे से समझने में या किसी टास्क को अच्छे से एक्यूरेटली करने में हमारी हेल्प करता है, या क्लियरली हमें अपने कम्युनिकेट करने में, यानी किसी चीज़ को बताना हो कि ये कितना दूर है कितना पास है, या कितना बड़ा है कितना छोटा है, या कितना डिस्टेंस में है या कितना मास का है, ये सारा चीज़ अगर पता लगाना हो तो कहीं ना कहीं हम लोग मेजरमेंट का यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।